मीनाक्षी और अमित रेडी? 1 2 3। मीनाक्षी के लंग्स ज्यादा पावरफुल है भाई, और मेरे कंट्रोल में। हाँ, वो जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे गुब्बारे। चलिए सुबह से 4 गुब्बारे फुला चुके, मीनाक्षी मेरी तरफ से आपके लिए। अरे यार, रुको एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। अब तो फुलाते हुए भी डर लग रहा है कि ऐसा बना फूट ना जाए। अब 2 बार मैंने फुला बहुत दिया। शानदार, आप तो अच्छा गुब्बारा फुलाते हैं भाई, बर्थडे वगैरह पे आपको याद किया जाएगा। चलिए खैर देखिए, स्टूडियो में मीनाक्षी और अमित तो विनर हो चुके हैं, लेकिन आप भी इनकी तरह यानी अमित और मीनाक्षी की तरह बलून फुला करके अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपनी लंग्स की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। और अगर बलून फुलाने का मन नहीं कर रहा है तो मेरी तरह से इसके जरिए भी अपनी लंग्स की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। ये कैसे करना आपको इस तरह मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, इसे इसमें हवा खींची जाएगी। कुछ इस तरीके से आप जब इसे होल्ड करके रखते हैं, मैंने भी व्यवस्था कर ली है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अंदर खींचनी है बिल्कुल। एक तो रह गया बेचारा नीचे। फिर से ट्राई करिए। चलिए हो गया, शानदार। सही है, लंग्स सही है, फेफड़े मजबूत हैं। लेकिन हुसैन, गुब्बारा फुलाने वाली जो एक्टिविटी करवाते करवाते आप ये लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने की एक्सरसाइज करने की बात क्यों करने लगे हैं? सब ठीक तो है? बिल्कुल। डॉक्टर से मुलाकात तो नहीं हुई? अमित देखो, ठीक ही तो नहीं है। अमित मतलब हुसैन ठीक है, लेकिन मामला ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स को 5 साल पुरानी कोरोना वाली कहानी याद आने लगी है। चीन वाली खबर के फैलते ही पूरी दुनिया एक बार फिर दहशत में आ गई है। लेकिन खबर क्या है मीनाक्षी? खबर यह है कि चीन में 5 साल बाद मास लेवल पर एक बार फिर से इन्फेक्शन फैला है। अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों को सांस की परेशानी हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट इसे HMPV वायरस यानी कि मेटान्यूमो वायरस का अटैक मान रहे हैं। और 2023 में आपको याद होगा HMPV वायरस का अटैक चीन में हुआ था। इसके भी बहुत सारे लक्षण वैसे ही हैं और परेशानियां भी वैसी ही लोगों को हो रही हैं जो कोविड इन्फेक्शन के जमाने में थी। वैसे केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारत इस सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बेड्स, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। वैसे हुसैन, भारत में सर्दियों के मौसम में तो रेस्पिरेटरी जो वायरस है उसका इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है, लोगों में देखा जाता है। आप ठीक कह रहे हैं अमित, और तभी इस खबर के बाद सावधान होने की और ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि सर्दी बढ़ने से क्या होता है, ज्यादातर लोग कफ, चेस्ट कंजेशन, सिर दर्द, थकान, अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती है, बेचैनी महसूस करते हैं। और हाल ये है कि निमोनिया, एस्थमा और COPD के जो मामले हैं करीब 40% बढ़े हैं। और खास तौर पे जो बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं यानी कि बुजुर्ग हैं, उन्हें एस्थमा और के साथ साथ जो दूसरी परेशानियां हैं वो भी बढ़ने लगती है। और इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह है शीतलहर, सर्द हवाएं, साथ में धूप की कमी भी। क्योंकि सर्दियों में धूप किसी टॉनिक से कम नहीं होती, लेकिन धूप निकल कम रही है, ज्यादा है नहीं, बस 10 से 15 मिनट दर्शन देते हैं सूरज देवता, फिर अपना गुम हो जाते हैं। उनका भी तो मूड बदल जाता है, उनको भी लगता है जाओ मैं भी छुट्टी पर हूं। खैर, बॉडी क्लॉक धूप से अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेती है। धूप लेने से टाइप 2 डायबिटीज से खतरे कम होते हैं। इससे BP और वजन भी कंट्रोल में रहता है। सर्दी में धूप ना मिले तो सांस की बीमारियां ट्रिगर होने लगती है हुसैन। लेकिन यह सब कुछ नहीं होगा अगर आपने इंडिया टीवी लगा लिया है 7:56 पर और रोजाना हमारे साथ योग कर रहे हैं स्वामी जी के मार्गदर्शन में। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं स्वामी जी के पास और उन्हीं से जानते हैं कि अपने फेफड़ों की हिफाजत कैसे करनी है, उन्हें मजबूत कैसे बनाए रखना है। 2-4 बातें तो हमने भी आपको बताई दी थी, गुब्बारा फुला के आप चेक कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका मैं देख रहा था फिटनेस लेवल अच्छा है, फेफड़े आपके मजबूत हैं। ये HMPV आपके ऊपर हावी नहीं होगा। और आज मेरे साथ भी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं। इन्होंने राम का किरदार निभाया है और बुद्ध का किरदार निभाया है और बड़े अच्छे ऊर्जावान हैं गगन मलिक जी। और मैंने कहा भाई आज राम जी इधर रामदेव के साथ आ जाओ। और जो है इनका मेकअप और इनके सारे वो जो
एक्टिंग वाले कपड़े मैंने सब धरवा दिए एक साइड में। अब मैंने कहा योगा ड्रेस में आ जाओ। तो ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, क्योंकि आज मैं माया नगरी में हूँ। ऐसे ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ये ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से फेफड़ों की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है 2400 किलोमीटर लंबा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक उससे जुड़ा हुआ, 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है, उससे जुड़ा हुआ हमारा 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा ताना बाना है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। फिर एक बहुत अच्छा अभ्यास है, देखो ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, फेफड़ों की मजबूती के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। हल्के हल्के में करवा रहे हैं। अभी भारी भरकम और पावर योगा भी शुरू होगा। बस धीरे धीरे करके हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ देखो कितना अच्छा हो रहा है सब। और इधर हमारे अमित जी भी योगी नहीं, अब वो भी महायोगी हो गई हैं। और ज्योत्सना तो एक स्थापित महायोगिनी हो स्वामी जी, चुकी है। अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है आपसे स्वामी जी। तो देखो ये तो फेफड़ों के लिए अब स्टार्टिंग हुई एक तरह से, और फिर पीछे थोड़ा झुक जाते हैं। ऐसे जितना ऐसे पीछे झुकेंगे उतना ज्यादा फेफड़े फैलते हैं, ऐसे फैल जाते हैं। फिर एक और अभ्यास है, ऐसे देखो ये गगन जी, ऐसे पूरे फेफड़े इसमें खुल जाते हैं ये। और हम पूरी प्रकृति का, सर्दी गर्मी का स्वागत करते हैं। आनो भद्राः कृतो यः तु विश्वताः। और ये HMPV जो वायरस है ये भागेगा। लंबे लंबे श्वास ऐसे। स्वामी जी, आपके लंग्स का तो देखिए कोई मुकाबला है नहीं। और दुनिया भर की साइंस और जो साइंसदान हैं अगर वो रिसर्च करेंगे तो वो भी शायद हैरान रह जाएंगे कि भाई ये क्या माजरा है। कुछ अलग ही तरह का आपका लंग्स जो है वो होगा, जाहिर है इतना मजबूत है और आपने योग के जरिए उसे मजबूत किया। इसीलिए आज हम लंग्स पर बात कर रहे हैं कि इन सर्दियों में लंग्स को कैसे मजबूत करना है। लेकिन आज आपके साथ पंकज जी हैं और हमारे पास भी पंकज जी हैं। पंकज स्क्वायर हो रहा है आज, तो ये भी बड़ा शानदार इत्तेफाक है। तो ये गगन जी जो है जी, ये कौन कौन सा सीरियल किया राम का, कहाँ का? जी ZTV रामायण। अच्छा, GTV रामायण आप ही नहीं किया? हाँ, संकट मोचन हनुमान। संकट मोचन हनुमान जी भी, उसमें भी राम कृष्ण और विष्णु तीनों, राम कृष्ण विष्णु तीनों किरदार निभाए। और बुद्ध का किरदार श्री सिद्धार्थ गौतम, एक बहुत बड़ी सिद्धार्थ गौतम। और ये तो कौन से देश में 4 साल तक आप भिक्षुक बन के रहे? 4 महीने तक भिक्षुक। 4 महीने बन के कहा? थाईलैंड में। तो ऐसे हमारे गगन जी एक बड़े व्यक्तित्व के धनी और बड़े सात्विक आत्मा है। मैंने इनको कहा मेरे साथ योग करना पड़ेगा। बोले जी सुबह सुबह आपसे मिलना है। मैंने कहा भैया दर्शन करने से पहले योग दर्शन से गुजरना पड़ेगा। हाँ? और जो है आपका तो पूरा व्यक्तित्व है। ये भी बड़ा अच्छा है। क्या पहन रखा है? ये भी वहीं से थाईलैंड से लाए थे क्या? ये जो भिक्षु है वो कईयों ने आशीर्वाद के रूप में कुछ, ओ आशीर्वाद के रूप में दे दिया। हाँ? आज हम भी एक पहन लेते हैं। मेरा सौभाग्य कि आपने ये पहना। तो स्वामी जी, सारे भगवान ये जो देखो है वो फेफड़े के लिए बड़ा एक ही जबरदस्त है। शख्सियत में सिमट आए हैं और वो आपके बराबर में, ये भी कमाल है, अद्भुत है। ये सारे किरदार निभा चुके हैं, ये वाकई कमाल है। सारे भगवानों का आशीर्वाद पा लिया। क्या हाँ, बात है, ऐसा हाँ, कह रहे हैं हाँ। हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, मेरे कानों में वो लगे हुए ईयर बग। स्वामी जी, जी मेरे व्यक्ति भाई। चाहे जितना बड़ा हो, उसकी शख्सियत चाहे जितनी विशाल हो, चाहे कोई एक आम सा जनमानस हो, ये वायरस का जो इन्फेक्शन ये कहाँ किसी को छोड़ता है। अब देखिए चीन जो है वो डरा रहा है। मेटा न्यूमो वायरस का अटैक चीन में कोरोना की तरह से जानलेवा साबित हो रहा है। साल 2023 में भी ये वायरस फैला था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपियन देशों में इसके मामले देखे गए थे। इस बार भी चीन में ये विकराल रूप ले रहा है और हेल्थ एक्सपर्ट्स कोरोना से बचने वाले जो तमाम उपाय हैं उन्हीं को रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। तो स्वामी जी, इस ठंड के मौसम में जब सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, मैदानी इलाकों में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से, फंगस का भी जो इन्फेक्शन है, इनसे कैसे बचना है, क्या क्या एहतियात करना है? 100 बार तो रोज भुजंगासन करना है मेरे भाई हुसैन जी। और मेरा तो मन कर रहा है आज आप भी मीनाक्षी जी और अमित जी के साथ बीच में आकर के एक बार भुजंगासन के जो है ये 100 काउंट तो पूरे कर ही लो। इसमें क्या लगता है? 100 बार करने में देखो
वैसे मैं आपको लगभग 100 बार करा चुका हूँ, फिर भी एक और राउंड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके धीरे धीरे हौले हौले बढ़ा करके रोज 10 15 बार बढ़ाएं और 10 दिन में 100 बार तक पहुंच ही जाएंगे गगन जी। स्वामी जी आप थकते नहीं है बिल्कुल। ये मुझे देख देख करके आज हैरत में है कि स्वामी जी आप थकते नहीं हो। मैंने कहा मैं सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कर्मयोग में विश्वास रखता हूँ, योग और कर्मयोग, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो एक तो फेफड़े के लिए बहुत जरूरी है ये भुजंगासन। फिर देखो फेफड़े के लिए बैठो बहुत जरूरी है प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। तो फिर एक बीच में हम पावर योगा का थोड़ा एक दूसरा सेशन कर देंगे। ये सबको करना है कम से कम 5 मिनट। और फिर कपालभाति भी आप करते हो, इसका मतलब परफेक्शन के साथ कर रहे हो आपको देखने कैसे। ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, ये 3 तो सबको करने हैं। और 3 चीजें और करनी है। सबके घर में हल्दी है, सबके घर में सौंठ है। हल्दी, ताज़ा हल्दी मंगाएं, बाजार में आजकल ताज़ा हल्दी मिलने लगी है। ताज़ा हल्दी, ताज़ा अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च सबके घर में है। और लौंग काली मिर्च के साथ थोड़ी इलायची, थोड़ी दालचीनी। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा अर्जुन छाल, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है सर्वकल्प, जिनको पेट बहुत गड़बड़ रहता है, गैस कब्ज आदि बनती है कायाकल्प, जिनको नस नाड़ियाँ की दिमाग की कमजोरी है उनको थोड़ा सा अश्वगंधा, थोड़ा शतावर और ये मेधाक्वात, इसका एक काढ़ा बना के पीनी। ये हर्बल टी बता दी है। और गिलोय तो अप्रतिम है, इम्यूनिटी के लिए अल्टीमेट है गिलोय। गिलोय में सभी प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, पैथोजन से बचने का सामर्थ्य है, बहुत जबरदस्त है। बहुत प्रिवेंटिव भी है, बीमारियों का कंट्रोल, और उसमें क्योर भी है, इतनी बढ़िया है। तो ये अनुलोम विलोम ये बहुत ही जबरदस्त है। फिर इसके साथ साथ जो है, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, बीपी है, वज्रासन में बैठो जी। ये कुछ 5 आसन, जिनको मोटा है तो मोटापा के लिए आज 5 आसन का पैकेज बता देते हैं। पहले मोटा जो है मधुमेह के लिए और उच्च रक्तचाप के लिए, फिर ओबेसिटी के लिए, और फिर हार्ट आदि के लिए, क्योंकि यही टारगेट पर रहते हैं। तो ये रेड जोन में है ये सब लोग, जिनको मोटापा है, जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, और जिनको थायराइड की बीमारी है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, वो टारगेट पे रहेंगे। देखो कमजोर को तो ठंडी भी सताएगी, गर्मी भी सताएगी। सर्दी भी मार देती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। गर्मी भी मारती है, लू लग के मर जाता है। सर्दी मारेगी, गर्मी मारेगा, कोरोना मारेगा, अज्ञात शत्रु मार देंगे, दिखता भी नहीं है वायरस तो, और वो मार देता है। तो लेकिन इसलिए कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। तो ना बीपी, ना शुगर, ना लो इम्यूनिटी, ना ओबेसिटी, और फिर कोई ना कोई वाइटल ऑर्गन अंदर से कमजोर होता है। किसी का लिवर, किसी की किडनी, किसी का लंग, किसी का हार्ट, किसी का अंदर से कोई भी एक वाइटल ऑर्गन कमजोर हो तो उसके ऊपर कोरोना से लेकर के किसी भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज का खतरा ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए एक तो मंडूकासन, ये तो सबको करना है। मंडूकासन के साथ साथ एक बहुत सरल आसन है, देखो ये सब कर सकते हैं। ऐसे पैर सामने खोलो गगन की, देखो ऐसे और ऐसे, ये बहुत इजी है। और इसमें ना आपका लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज ये बैठते हैं सीधा, इसको कहते हैं दंडासन। और ये तिर्यक दंडासन हो गया, ऐसे और ऐसे। तो ये मंडूकासन, और ये ऐसे तिर्यक दंडासन ऐसे। और फिर किसी से हो जाए तो फिर एक पैर सीधा, एक पैर मोड़ा, और ऐसे, ये ऐसे, एक पैर ऐसे और एक पैर ऐसे। ये वाला हाथ इधर से डालो, ये वाला, हाँ ठीक है ठीक है। और उधर से देखो, ये हाथ इधर लाओ, और उधर देखो। ये स्वामी जी जब आप खिंचाव पड़ता है ना, ये बड़ा इनको अच्छा। सिखा रहे हैं तब मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। आज से 5 साल पहले जब आपने वक्रासन एक एक करना सिखाया था, और मैं बहुत ध्यान से टीवी को देखती थी कि आपका दायां पैर कहाँ चला गया, बायां कहाँ से आ गया, हाथ कहाँ से घूम गया। आज वो पुराने दिन याद आ गया आपको देख के। देखो इन्होंने एकदम सीख लिया, अब रिदम आ गया पूरा। तो ऐसे ही पूरे देश ने सीखा है मीनाक्षी जी। जी। और जो मैं कह रहा था,
हमको अपने भीतर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़नी, कोई जीवन का कोना ऐसा ना रहे जहां से कोई रोग या कोई विकार, कोई कमजोरी अपने भीतर घुसे। कहते हैं ना, ये मेरी कमजोरी है, फूड इज माई वीकनेस। किसी की खाना कमजोरी है, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड कमजोरी है, किसी का म्यूजिक कमजोरी है कि म्यूजिक मेरी कमजोरी है। तो भैया योग करेंगे तो किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं रहेगी। तो हर तरह की जिंदगी के हर कोने में जहां पर भी कहीं अंधेरा है, कोई कमजोरी है, आज उसको निकाल देते हैं, जिससे कि कोई भी कोरोना और कोरोना का कुटुंबीजन, उसका फैमिली मेंबर कोई भी आएगा, HMPV हो या कोई भी वायरस हो, उसका खतरा नहीं रहेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, तो ये और ये सेतुबंध, तो ये 5-5 आसन का पैकेज मैं आज कह रहा था। पहले ये इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब बारी आती है, ये मोटे लोगों को बहुत परेशान करती है हर बीमारी। तो ये तो ऐसे आराम आराम से 10 बार से शुरू करके 100 बार तक पहुंचना है। अर्धहलासन, फिर ऐसे एक एक पैर से करो गगन जी, आप ऐसे, मैं दोनों से करता हूँ, ऐसे यूँ एक एक पैर को घुमाना, अच्छा मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक एक से घुमाओ आप, है ना, ये है ना, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है ना इसमें। ये मेरे से कह रहे थे बाबा जी, मेरे पहले एक सेशन मेरे साथी कर चुके हैं, बोले ये तो जिम से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। मैंने कहा यही तो रहस्य है योग का, ये जिम से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हमारे अमित जी भी अब योग ज़्यादा और जिम कम कर दिया। बिल्कुल स्वामी जी, उसके फायदे भी दिखने को मिले हैं। सेम टू यू हुसैन जी। अपनी बॉडी के वेट को कैसे मुक्त तो करके, डंबल के और तमाम वेट के जगह पर इस्तेमाल करना, ये योग सिखाता है। और उससे फिर जो मसल्स बिल्डअप होती हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, वो कमाल होता है। स्वामी जी देखिए, फेफड़ों पर, लंग्स पर कई लेवल का अटैक हो रहा है। सर्दी तो है ही, हवा भी पॉल्यूटेड है, खराब है, और तमाम वायरस और फंगस का अटैक है। इसका असर भी 100 में से 100 लोगों पर दिखाई दे रहा है। कुछ ही लोगों के, आप जैसा तो बहरहाल कोई नहीं है। सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में तकलीफ, गले में दर्द, मतलब बहुत तरह की परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ जरा कुछ उपचार भी बताते चलिए कि ऐसा क्या कर लिया जाए तो खांसी से राहत मिल जाए, गले में दर्द में आराम हो जाए। सही और गलत। एक मिनट, अभी पहले उनका हुसैन का ले लेते, फिर आपका लेंगे जी। बोलो हुसैन भाई। हाँ। बस स्वामी जी, ये जो गले में दर्द हो रहा है, खराश हो रही है, खांसी हो रही है, इन सब चीजों के गले में खराश, खुर और इरिटेशन, फिर वो खांसी, देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले गले में सर्द गर्म, फिर खुर, फिर जो है निमोनिया, फिर दमा, फिर टीबी, फिर कैंसर। ये स्टेप बाय स्टेप ये रोगों की सीढ़ियां, आगे निकल गया योग की जैसी सीढ़ियां ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे रोगों की सीढ़ियां है। क्या बताया? रोगों की सीढ़ियां। चलो, तो ये खांसी खुरने के लिए बता देता हूँ, थोड़ा इधर आओ। हाँ, तो कंठामृत, ब्रोनकोम, ये तो रेडीमेड है, चूस लो खाली पेट। खाने के बाद स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, दूध में हल्दी से इलायची च्यवनप्राश। घरेलू उपाय है, मुलेठी का पानी पियो, बाकी चाय कॉफी बंद कर दो। मुलेठी या दिव्य पेय का पानी उबाल के रख लो और वही पियो। हमारे भी एक सन्यासी भाई हैं विदेह देव जी, उनको ऐसे अचानक ठंड लगी, कहीं आया तेज हवा का झोंका और उसने थपेड़ा मार दिया। तो मैंने कहा बेटा अब 3 दिन उपवास कर। 3 दिन उपवास किया, सारा मामला ठीक। अरे ऐसे पूरा ढा दिया था उसको, उठ नहीं सकता था ये जो बालक आपके सामने घूम रहा था। हाँ, तो यही मुलेठी का पानी पिलाया और 3 दिन उपवास करा दिया। जो उपवास पूरा ना कर सके उनको थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता, थोड़ा उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद या थोड़ा चना खिला दे, और चने की रोटी के साथ थोड़ा शहद या पतंजलि च्यवनप्राश ऐसे उसके ऊपर करके और रोल बना करके खा ले, बस इतना सा। तो ये तो बता दिया कफ कोल्ड के लिए। और एक ये पॉइंट है यहाँ से देखो, हाँ तो इधर आ, ये जिसको आपका गला थोड़ा गड़बड़ा, मुंबई में रहते हो ना, ये प्रमाण है। अरे बाप रे, ये तो बहुत दर्द है। हाँ ओके, ये तो इसका मतलब ये पॉल्यूशन है, धीरे धीरे जाके यहाँ अटैक करता है। ये गले के लिए? हाँ, गले के लिए। ये तो बहुत पेन है यहाँ। जहाँ इधर ज़्यादा था, मतलब पूरी जान निकल गई मेरी।
आप कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई। आप कुछ कह रहे थे अच्छे बुरे की पहचान। हाँ, मैं ये कहता कि अच्छे बुरे की जो पहचान है वो हम एक उम्र में पहुंचने के बाद सबको हो जाती है। अब ऐसा क्या आसन है जो आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पा सके, ताकि रास्ता हमेशा दिमाग इतना ताकतवर हो जाए कि सही रास्ता भटके नहीं यार, वो उसका कुछ उपाय ये यंगस्टर्स के लिए एकदम बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आजकल जो है ना वीडियो किसके देख रहे हैं लोग, कॉमेडी वीडियो और बर्गर खाते हैं, वर्गल्टी के वीडियो देखते हैं। डिस्ट्रैक्टिव कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं होता उसमें, ज्यादातर ऐसे होते हैं। आपने अच्छे वीडियो बनाए, थैंक यू। तो ये इसके लिए एक ही उपाय है, आदमी को परिणाम सोच के करना चाहिए। मैं दो बातें एक साथ कह रहा हूं, किसी भी चीज का ना परिणाम सोच के काम करो कि जो मैं कर रहा हूं उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एक बात। दूसरी बात, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका असर मेरे 37 ट्रिलियन सेल्स पर, मेरे कुल वंश खानदान पर, मेरे पूरे समाज पर, और मैं जिस कुल वंश संस्कृति में सभ्यता में। अब जैसे यदि हमारे हुसैन भाई से कोई गलती हो जाएगी ना तो पूरा इस्लाम बदनाम हो जाएगा। हाँ, अमित सिंह जी से, ज्योत्सना जी से, स्वामी रामदेव से कोई गलती हो जाएगी, पूरा सनातन धर्म बदनाम हो जाएगा, और योग धर्म ही जो है वो बदनाम हो जाएगा। तो हम ये सोच करके करें कि जो मैं कर रहा हूं उसका असर 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ रहा है, जो मैं कर रहा हूं उसका असर जो है वो पूरी समष्टि पर पड़ रहा है। मैं एक व्यक्ति नहीं, पूरी समष्टि को समेटे हुए एक परा चेतना हूं, परम चेतना हूं। ऐसे भाव चेतना के साथ जो जिएंगे ना, फिर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप करें उससे बच जाएंगे। और जो भाव चेतना को स्ट्रॉन्ग कैसे किया भाव चेतना को तो हमेशा ये रखना चाहिए, शुद्ध हो हम, बुद्ध हो हम, आत्मा हम। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं नानक हूँ, मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ, मैं ही जो है ईसा मसीह और पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद साहब की परंपराओं का वंशधर हूँ। ये भाव चेतना रहेगी, उच्च भाव चेतना में जीना, लोअर कॉन्शियस में कभी नहीं जीना। योगी श्री अरविंद करें हायर कॉन्शियस में जियो। तो ये तो बीच में मैंने संवाद ले लिया हमारे राम जी के साथ। लेकिन स्वामी जी तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी जी, स्वामी जी आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि आपने जो बताया उससे तो हमारी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। मीनाक्षी नहीं, देखिए आप तीनों लोग गलती कर सकते हैं, मैं गलती मुक्त हूँ। मजाक कर रही हूँ, ये तो खैर मजाक की बात है। गलती किसी से भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। और अच्छा तो ये है कि अगर गलती का एहसास हो जाए तो तुरंत उसे रेक्टिफाई कर ले। स्वामी जी, अब जैसे सर्दियों के मौसम में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन बढ़ रहा है और इसकी एक वजह सर्द हवा भी है, लेकिन बड़ी वजह है कि लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है। आप हमेशा ये कहते हैं कि धूप फ्री का टॉनिक है, और अगर ये ना मिले तो फिर तमाम परेशानियां आ जाती है। शुगर, बीपी इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी क्लॉक बिगड़ जाता है। तो योग के जरिए इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और जब तक कि धूप ना मिल रही हो? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मीनाक्षी जी। और देखो, मैं विटामिन डी के जो नेचुरल सोर्स हैं उसमें सबसे अच्छा तो है सूरज, वो तो कोई बात ही नहीं है। उससे हमारी डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, सबसे नीचे वाली लेयर हाइपोडर्मिस, डर्मिस, फिर एपिडर्मिस, तीनों की तीनों लेयर हमारी हेल्दी रहती है। उसके लिए फिर कोलेजन प्राश में नहीं खाना पड़ेगा। और वैसे कोलेजन, नेचुरल कोलेजन जो होता है ना, वो गाजर में होता है। किस में होता है? गाजर में, तिल में, और जो है जितने भी बेरीज हैं और आंवला और ये सब उसके कोलेजन के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं और विटामिन डी के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। तो रोज आंवला, एलोवेरा के लिए तो लेना ही चाहिए। और दूसरा उसका सोर्स है विटामिन डी का, जितने भी लाल फल होते हैं ना, लाल फल, जो भी लाल फल होगा, क्योंकि सूर्य की रश्मियों का जो तीव्र, अग्नि का जो प्रचंड रंग रूप होता है ना, अग्नि लाल जैसी दिखाते हैं ना, तो लाल जितने भी फल हैं वो, और इसमें अंकुरित की बड़ी भूमिका है। अंकुरित से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और एक बात और आपको बताता हूँ, देखो आप मेरे शरीर को देखो ना, कहीं पर भी 1 ग्राम भी चर्बी है नहीं? कहीं पे भी नहीं है। हमारी बहुत है, आपकी नहीं। तो इसका एक राज ये है, सूक्ष्म आहार लो। तो जो है अंकुरित जरूर लेना चाहिए सबको, और अंकुरित में उसमें 2 चीजें और ऐड ऑन कर लो। एक जो है आम की गुठली,
उसमें विटामिन डी, B12 और जितने भी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। आम की गुठली उसको हल्का सा सेक लें तवे के ऊपर, आजकल उसको क्या कहते हैं, रोस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। थोड़ा सा रोस्ट कर लें, हल्का सा, तेज नहीं। उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें, थोड़ा सा उसमें फ्लैक्सीड और सोआ बोलते हैं इधर गुजरात में। ये सब चीजें मुखवास के रूप में एक बार खा ले, खाने के बाद इधर बहुत खाते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अब मुंबई स्वामी जी गर्मियों का इंतजार करना पड़ेगा ये चीजें कि आम और फिर गुठलियों के दाम का भी काम हो जाए, नहीं हुसैन? बिल्कुल बिल्कुल। तब जी, तक न्यूट्रिला विटामिन डी ले ले वो रेडीमेड है। और स्वामी जी योगाभ्यास में क्या क्या किया जा सकता है? योगाभ्यास में बेस्ट है कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति तो खाली पेट करना है, अनुलोम विलोम तो कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो सुबह सुबह चलते चलते भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप करो अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम तो आप गाड़ी में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, ऑफिस में, कहीं पर भी हैं, जब भी आपको थोड़ा वक्त मिले। तो आजकल जैसे ही वक्त मिलता है तो लोग मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगते हैं। वही मैंने कहा ना, वर्गल वीडियो या जो है कोई कॉमेडी वीडियो या ऐसे ही फालतू की चीज़, अनप्रोडक्टिव जो है वीडियोस देखते रहते हैं। उसके बजाय जब भी वक्त मिले अनुलोम विलोम करो और अपने 37 ट्रिलियन सेल्स को चार्ज कर लो। जैसे स्वामी जी आप कह रहे थे ना, आपके अंदर कमजोरी नहीं आती, तो मैं अपनी बैटरी चार्ज करता रहता हूँ अनुलोम विलोम से और सांसों पर ध्यान करने से। भगवान बुद्ध सांसों पर ध्यान करने के लिए बहुत कहते हैं। तो इसको दृष्टा ध्यान कहा जाता है, जैन दर्शन में प्रेक्षा और विपश्यना ध्यान कहा जाता है बौद्ध दर्शन में। जी मेरे भाई। स्वामी जी, इतनी सर्दी पड़ रही है, इस ठंड में तो मुझे लगता है कि लोग फ़ोन लेके घुस जाते हैं रजाई में, रजाई पूरा ओढ़ के अंदर ही लगे रहते हैं। और पहाड़ों में और जिस तरह से मैदानों में आजकल ठंड है, मुझे लगता है कि लोग सांस लेने में 10 बार सोचे सांस ले कि ना ले, चलो एक बार ले लिया तो उससे चल जाएगा, वैसी हालत है। लेकिन सांस की परेशानी स्वामी जी बहुत बढ़ रही है आजकल। और निमोनिया, एस्थमा, COPD के मामले 40% तक स्वामी जी बढ़ गए हैं। तो स्वामी जी योगा अभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, साथ में निमोनिया से बचने के स्वामी जी क्या उपाय हैं और एस्थमा में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ब्रोंकाइटिस के लिए भी स्वामी जी कोई उपाय जरूर बताएं। और तस्वीरें स्वामी जी हम दिखा रहे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और रास्ता क्लियर करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब स्वामी जी इतनी ठंड में सचमुच लगता है कई बार सांस भी जमी जाती होगी। देखो ठंड जो है ना, लगती किसको है? अब देखो आपने ठंड बोली तो मैं इस ठंड का पूरा इलाज करता हूँ। ठंड का ऑपरेशन करते हैं, ठंड को ही दौड़ाते हैं। जरा ये सबके पे सबको दौड़ा रही है, सबको लग जा रही है। ठंड किसको लगेगी? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किसके पीछे लगेगा? बीमारी किसके पीछे लगेगी? कोई भी आप कोई किसी को गाली दे रहा है और आप गाली को एक्सेप्ट ही मत करो तो आपको नहीं लगेगी ना। आपके भीतर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस घुसा, मेरे भीतर भी घुस के देखे बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ने, बेचारों का घुसते ही नाक में मोक्ष हो जाता है, गले से नीचे उतर ही नहीं पाते, तो वो यहीं रास्ते में मर जाते हैं। जैसे कोई सेना लड़ने जा रही हो और रास्ते में मर जाए, तो पुल तोड़ दिया और वहीं डूब के मर गई नदी में। तो जो है ये बीमारियां, ये बुराइयां, ये बैक्टीरिया, वायरस और ठंडाई, हमने दौड़ लगाई, दंड बैठक लगाया, देखो ऐसे ये। तो एक तो ये है, एक राउंड करा चुका हूं मैं गगन जी से, अब दूसरी बार करने की हिम्मत कमी कर पा रहे हैं, फिर भी हिम्मत मत हारो। वीर तुम डटे रहो, धीर तुम डटे रहो, ऐसे ये एक ये और फिर एक ये ऐसे। और फिर देखो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, और ज़्यादा ही ताकत चाहिए तो स्वर्ण शिलाजीत। क्या खाना आज के बाद? और आपके स्टेटमेंट शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत मैंने कभी खाई नहीं है। आपको मैं दे दूंगा। आज आपने बहुत मेहनत की है तो आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट दूंगा ना। तो स्वर्ण शिलाजीत आपको गिफ्ट देके जाऊंगा। ये ऐसे, ये और ऐसे ऐसे, तो ये तो ऐसे थोड़ा ये पावर योगा का एक सेशन और हो गया, ऐसे करें और फिर प्राणायाम ही कर लें। तो फेफड़े के लिए बेस्ट होता है आयुर्वेद में स्वर्ण वसंत मालती। स्वर्ण वसंत मालती 5 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम,
और उसमें थोड़ा गिलोय शत मिला दो, या साथ में त्रिकुटा सितोपलादी या स्वासारी पाउडर मिला दो 20-20 ग्राम। तो 1-1 ग्राम या 2-2 ग्राम शहद से चाट लो। जिनका एकदम जैसे कहते हैं ना फेफड़ा जाम था, अंदर सूजन भी आ जाती है, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो इन्फ्लेमेशन ही बाद में निमोनिया में, डबल निमोनिया में तब्दील हो जाता है, ब्रोंकाइटिस में तब्दील हो जाता है। अंदर का इन्फ्लेमेशन और सारे जो है साइटोकाइंस का एक तूफान अंदर से उठने लगता है। उसके लिए बैठना मना है गगन जी। हाँ, चरई बेती चरई बेती सुखासन में बैठ के कर दो, ऐसे ऐसे कर लो। हमारा सिद्धांत है कर्म ही जीवन है, गति में ही प्रगति है, बिना गति के दुर्गति। स्वामी जी के साथ जो रहता है उसका पेट्रोल खत्म नहीं होना चाहिए, ये शर्त है ना स्वामी जी? स्वामी जी देखिए, हाँ, एक एकदम बात पक्की बड़ी बात। लोग करते हैं अक्सर कि मोटे लोगों को ठंडक नहीं लगती, चर्बी चढ़ी हुई है इसलिए ठंडक जो है वो असर नहीं करेगी। अगर स्वामी जी ये बात सही है तो तो इसकी वजह क्या है, जरा ये बताइए। फिर तो ये मोटापा बड़ा बात 100% झूठी है। बोले ये मोटी चमड़ी का मोटे आदमी पर बुरी बात, मतलब इसको कोई बात का असर ही नहीं होता। तो मैंने देखा मोटे लोग नाराज भी जल्दी होते हैं, मोटे लोग गुस्से भी जल्दी होते हैं, बोले बड़ी मोटी चमड़ी का, लेकिन उनके ऊपर अच्छी बातों का असर कम होता है। कभी कभी किसी हार्मोन इम्बैलेंस, एक्सीडेंट आदि के बाद जो मोटे हो गए उनको छोड़ देना। तो ये मोटे लोग इनमें संवेदनशीलता हो, खाने पीने जीने के प्रति जागरूकता हो, तो मोटे होंगे कैसे? 5 किलो बढ़ा, अरे ठीक है बढ़ गया कोई बात नहीं, 10 किलो बढ़ा। इग्नोरेंस बहुत ज्यादा होती है मोटे लोगों में, ठंड मोटे लोगों को ज्यादा लगती है। स्वामी रामदेव देखो कितना वजन है। स्वामी जी एक क्लैरिटी तो आ गई हाँ, कि मोटा होना किसी भी सूरत में फायदेमंद नहीं है। ये सर्दी वाला तो लोगों ने बहाना बना रखा है कि ज्यादा चर्बी तो ठंडक नहीं लगेगी, लेकिन एक मामला, मोटी मोटी स्वेटर, मोटी मोटी रजाई, मोटे मोटे कंबल ओढ़ते हैं, मोटे मोटे एक मामला तो गड़बड़ हो रहा है ना स्वामी जी। अब ऊपर वाले ने जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाया था, पिंजर बनाया था, वो 60-70 किलो के हिसाब से तैयार किया था। अब उस पर लाद लिया 100 किलो, 110 किलो। अब वो हड्डियां जो है वो पनाह मांग रही हैं, जॉइंट्स जो है वो दुखने लगे हैं। तो स्वामी जी जरा सा कुछ अभ्यास करवाइए जिससे जो मोटे लोग हैं वो वजन भी कम कर लें और अपने जॉइंट्स के लिए थोड़ा सा वो काम कर लें। अभ्यास तो लेट करके अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन पहले करा चुके, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन। अब ये बता रहा हूँ, मोटा छोड़ना ही नहीं है, ना कोई मोटा ना कोई खोटा। अब सबके ऊपर घूमेगा योग का सोटा। तो ये लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ऐसे ऐसे साइडें जो मोटी चर्बी है ना, लेयर यहाँ जम जाती है, मसंड तैयार हो जाती है। फिर देखो ये ऐसे ये करें, ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे। इसको थोड़ा फिर गति बढ़ा ले, ऐसे ऐसे फास्ट, ऐसे, और फिर क्रॉस करके देखो ऐसे, ये ऐसे। हाँ, धीरे धीरे गगन जी फिर हाथ पैरों तक आएंगे। अभी दूरियां बढ़ गई हैं, थोड़ी मजबूरियां आ रही हैं, तो ये दूरियां, ये मजबूरियां सब दूर होती चली जाएंगी। ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और फिर देखो आगे पीछे की जो चर्बी है ना वो इससे कम हो जाती है। ये दूरियां बढ़ते बढ़ते स्वामी जी कहीं इतनी ना बढ़ जाए किसी की कि फिर ये कहना पड़े कहाँ हो तुम, चले आओ, बीमारियों का तकाजा है। तो एक्सरसाइज करके फ्लेक्सिबल बने रहिए। चल कोई बात नहीं। ये जो है सूर्य नमस्कार भी डेली करें। ये आज जो है हमारे साथ गगन जी ने तो ठान लिया अभी सूर्य की तरह तेजस्वी बन के जीना ही है। ये ऐसे और फिर ऐसे, ये सूर्य नमस्कार ये 10 बार करने का अभ्यास करें तो सूर्य की तरह तेजस्वी बनकर लीजिए। और स्वामी जी गगन की तरह से छा जाने के लिए जरूरी है कि योग को अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए, तभी आप गगन जैसे विशाल हो सकते हैं, धरती को हर तरफ से ये एक बात आपने ठीक कही, कवर कर सकते हैं। स्वामी जी देखिए सर्दी में लोगों ने खान पान भी खूब खराब किया है, खूब डट कर खाया जा रहा है, खूब पकौड़ियाँ बन रही हैं, खूब तला भुना खाया जा रहा है, चाय कॉफ़ी खूब चल रही है और फिजिकल एक्टिविटी उसी हिसाब से काफ़ी कम हो गई है। अब इसका असर हार्मोन्स पर पड़ रहा है, कई तरह के हार्मोनल उपद्रव, हंगामे जो है वो शरीर के अंदर हो रहे हैं।
2-3 स्पेसिफिक आसान से जो आसन है स्वामी जी वो जरा करवा दीजिए ताकि थायराइड जो है वो ठीक रहे, बैलेंस रहे। तो देखो हार्मोनल इम्बैलेंस, आप तो बैठ के अनुलोम विलोम करोगे गगन जी, आपकी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं आज हमारे हुसैन भाई, आप पर फिदा हो गए। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, और दूसरा थायराइड के लिए जो शीर्षासन करेगा उसको तो जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये तो आसनों का राजा है और रानी है आसनों की, ये सर्वांगासन ऐसे, और ये हलासन ऐसे, ये इतना भी ना कर पाए तो पद्मासन में ये मत्स्यासन ऐसे, और इतना भी ना हो पाए तो बैठ स्वामी के जी गगन जी से पूछिए उन्होंने आसान सा शीर्षासन है, कभी ट्राई किया कि नहीं? सिंहासन, और फिर ये ऊंचाई। कभी शीर्षासन ट्राई किया गगन जी? हो नहीं पाता, गिर जाता हूँ। ट्राई किया, जैसे ही लगता है एकदम आज कराता हूँ, देखो बैलेंस बिगड़ जाता है। दीवार के साथ किया करो। अच्छा। और फिर धीरे धीरे बैलेंस बनेगा। देखो यहाँ शुरू करो। आज आज जो हमारे हुसैन भाई की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। हाँ, अरे भाई कर दिया भाई, पहले दीवार के साथ हो जाएगा। बहुत शानदार, धीरे धीरे देखो, सपोर्ट हट जाएगा और शीर्षासन होने लगेगा। और सिर पे जोर सब कुछ सब कुछ ये सर्वांगासन करवाते रहते हैं भाई, इनके लिए तो तालियां बनती है। सीख गए, बहुत शानदार। आपको हुसैन भाई ने कहा कि कभी किया तो हमने देखो अभी करवा दिया। नहीं। धीरे धीरे बिना सपोर्ट के भी हो जाएगा। अच्छा ऐसे। मैं ऐसे ही शुरू किया था, 7-8 साल का बच्चा था तब। अच्छा, तो ऐसे कई बार ऐसे लगाओ तो फट से नीचे गिर जाता है। अभी आज आपने लगा दिया हो गया। कई बार जो सहारे की जरूरत होती है स्वामी जी, ऐसे और सब बच्चे सहारा भी जब शुरू कर लें। खुद रामदेव दे रहे हो तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो शीर्षासन क्या कोई भी आसन है उसको होना ही पड़ेगा हर हाल में। सिंहासन पर बैठ जाएगा साहब, शीर्षासन तो बात छोड़ो, सिंहासन पर लगा लेगा वो। स्वामी जी एक और परेशानी है प्रोस्टेट की, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम भी काफी होती है लोगों को। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से कैसे निजात मिल सकती है? फिर रात को बार बार यूरिन के लिए भी उठना पड़ता है। कुछ तो जो है वो गांव में कुल्हड़ी लेकर के, कुछ बुढ़े मग्गा लेकर के रात को सोते हैं कि वह कौन बाथरूम तक जाएगा। वो जो बहुमूत्र का रोग है या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कपालभाति, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, खाने के बाद विश्वतिंदुक, चंद्रप्रभा, ये हम देते थे। अब तो प्रोस्टोग्रिट एक से काम चल जाता है, और सुबह और दोपहर, शाम को नहीं देते, सुबह दोपहर गोखरू और धनिया का पानी पिला देते हैं। कैसी ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बहुमूत्र का रोग है, मूत्र कृच्छिर है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, सब दूर लो। गोखरू का, धनिया का पानी। और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों को ज़्यादा होती है, पुरुषों को ही होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो वो जो बहुमूत्र है या जो है वो यूटीआई लेडीज़ को भी हो जाती है, उनको गोखरू धनिया के पानी से गुजारा हो जाएगा। वो चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गोकुल ले सकती हैं लेडीज़। और पुरुषों के लिए प्रोस्टोग्रिट ज़बरदस्त है। तो आज के बाद रात को बार बार शोशों के लिए नहीं उठना पड़ेगा, गाढ़ निद्रा आएगी। लेकिन स्वामी जी आज तिल और गुड़, तिल आज के बाद जो है उसमें गगन जो है वो प्लास्टिक शीर्षासन मिलाकर के बगैर सपोर्ट लड्डू के बना करने खाने, लगेंगे उससे धीरे भी धीरे। बहुमूत्र लेगा। अगर रोजाना प्रैक्टिस करते रहेंगे ये भी उतना ही बड़ा सत्य है। स्वामी जी अब वक्त हो गया है योग पंचायत का। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, आपने जो चैलेंज दिया था, कुछ चुनिंदा वीडियोस पहले आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से भी करवाएंगे। ये नई दिल्ली वालों ने भी योग पंचायत लगाई, उधर हिमाचल कांगड़ा में योग पंचायत लगी। अब मुझे लग रहा परिवार के लोग ही सारे सम्मिलित हैं। पुणे महाराष्ट्र से कोई भी ऐसा दिन नहीं होता स्वामी जी तस्वीरें ना आए। लुधियाना से भी योग पंचायत का वीडियो आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी योग पंचायत लगी और ये तस्वीरें भीलवाड़ा राजस्थान से आई हैं। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चे देखिए योग कर रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब आपको बेस्ट वीडियो स्वामी जी दिखाते हैं और बेस्ट वीडियो हम तक पहुंचाया प्यारे लाल मौर्य ने महाराष्ट्र पाल घर से।
और इसमें ज्यादातर लोग स्वामी जी मुझे लगता है क्या बात है, प्यारे लाल के Senior जोरदार citizen तालियां। बेस्ट वीडियो भेजा, उनको इनाम भी देंगे। सबकी उम्र मुझे लग रहा है इसमें स्वामी जी रिटायर होने के बाद वाली उम्र है इन सबकी। और ऐसे ही लग रहा है कि रोज सुबह के साथ ही हैं ये सब। हाँ, और सब कल के 60 लिए- प्लस है। हाँ, ये रोज हमारे साथ योग वाले सब हमारे योग धर्मी, हमारे सहधर्मी हैं ये। और पद्मासन में अब थोड़ा आपको पद्मासन लगाने में थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगा आपको, कहीं बीच में थोड़ा स्टिफनेस है। हाँ, दोनों तो वो दूध में हल्दी शिलाजी, मैं आपको करक्यूमिन गोल्ड और वो दूंगा स्वर्ण शिलाजी, मैंने बहुत सब खोल देंगे, ये मेरा काम है। और पद्मासन में बैठ के, कल के वीडियो के लिए चैलेंज दे रहा हूँ, पद्मासन में बैठ के इसको तो ज़्यादातर लोग कर पाएंगे, ऐसे अंगुलियों पर उठाना, यदि ये कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। आप इधर देखो, खाली आप देखो ऐसे, ये एक, दूसरा ऐसे मुट्ठियों पर उठाना, ये दूसरा, और ऐसे 10 सेकंड रोकना। उत्थित पद्मासन कल का चैलेंज ऐसे, इसी से बात बन जाएगी। तो जो 10 सेकंड उठा करके ऐसी वीडियो भेजेंगे उत्थित पद्मासन का, ये कल का चैलेंज है 5 से 10 लोगों के साथ। तो इससे आप में एक मोटिवेशन भी मिलेगा और स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण भी रहेगा। अथ योगानुशासनम आत्मानुशासनम रहेगा मेरे भाई हुसैन जी। तो उत्थित पद्मासन का चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो वीडियो बनाइए और स्वामी जी ने जो कैपिंग लगाई उसका ख्याल कीजिएगा। और 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए और ये बेहतरीन मौका है आपके लिए इंडिया टीवी पर आने का और स्वामी जी से इनाम पाने का। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम गगन जी की धन्यवाद तरफ से गगन जी। भी प्रणाम, धन्यवाद। और गगन जी का भी बहुत शुक्रिया, आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब शीर्षासन करते हुए अगली दफा हमें से मुलाकात होगी उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बाकी रहा, तो ये जो हुआ है ये अद्भुत एक्सपीरियंस है मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत